नमस्कार, मैं मिलाप चौहान। स्वागत है आपका गढ़वाल तक न्यूज चैनल में। देवभूमि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है। कई प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी कर दी है। अभी हम दिचली पट्टी में मौजूद हैं। दिचली पट्टी के कुमराड़ा थोला नामक तोक में हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ गणमान्य राजनीतिक और सामाजिक लोग हैं। जरा इनसे बातचीत करते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर इनका क्या कहना है। सबसे पहले हमारे साथ युवा नेता कुलबीर कंडियाल जी है। कंडियाल जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मिलाप जी कि आज आप जो है ग्राम सभा कुमराड़ा थोला में आप यहाँ पर मिले हैं और आपको भी लगा कि एक जो है बाइट बननी चाहिए। जी बिल्कुल। और हमें भी लगा कि यहाँ पर हमारे साथ जो हैं भाई साहब हैं गढ़वाल घाट से सूरज सिंह नेगी जी और हमारी ही ग्राम सभा से बड़े सक्रिय व्यक्ति हैं श्री मकान सिंह भंडारी जी और ग्राम सभा कुमराड़ा से हैं दीपक रावत जी और वीरेंद्र जी और हमारे साथ बैठे हैं बगल में सम्मानित व्यक्ति कहेंगे इनको बड़े भाई सुभाष सिंह राणा जी ग्राम सभा बल्लूगी से पूर्व प्रधान और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं जी। और साथ में हमारे साथ जो बैठे हैं चौहान जी बैठे हैं, साथ में पीछे है राजेंद्र सिंह जी और एक हमारे मित्र हैं बड़े सक्रिय और बड़े एक्टिव रहते हैं श्री सुमित सिंह चौहान जी। हाँ जी। तो विजयपाल सिंह चौहान जी भी हमारे साथ हैं, हमारे मित्र हैं बिल्कुल। और हम भी हमारे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हमारे ताऊ जी बैठे हैं। कितने चुनाव बिल्कुल कितने चुनाव जो है यहाँ पर लड़वाए और बुजुर्ग व्यक्ति बैठे, हमारे बड़ा जी बैठे हमारे साथ। तो अभी एक चर्चा चाय पे चल रही थी जी कि भाई पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। हाँ जी। और आजकल ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि बहुत से ऐसा नेता थे जो जिनकी जो है नेतागिरी भी चली गई है। अच्छा, चली गई है भाई, सीट मनपसंद नहीं आई लोगों की, लोग कह रहे हैं। हाँ, इस बार पर हम तो ये मानते हैं कि मादा होना चाहिए काम करने का। हाँ जी। समाज में जो है काम करने का जो है दम होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। पद की लालसा नहीं है हमें भी, हम भी हैं। अब जैसे कि स्वयं मैं भी तैयारी कर रहा था जिला पंचायत की। अच्छा। खालसी वार्ड से दिचली वार्ड से जो है मैं भी तैयारी कर था। तो ऐसा नहीं है कि अब जो कि मैं तैयारी कर रहा था तो सीट बाय महिला होगी। तो अब मेरी धर्मपत्नी यहाँ पर जो है निर्वर्तमान प्रधान ग्राम सभा नई खालसी सरोज जी में जो चुनाव लड़ेगी और कार्य जो है उसी तर्ज पर किया जाएगा जिस तर्ज पर जो है होते हुए आ रहा है। चाहे आप जो है सड़कों का देख लो कि अभी सभी लोग बैठे हैं। एक चर्चा भी चल रही थी भाई कि लगभग वो दूरस्थ गाँव है जो जहाँ सड़कों का जाल होना जरूरी है तो सड़कें भी जा ही रही है। और आजकल एक जो है ताज़ा भी एक सड़क जो है खालसी से जोगर, अभी स्वयं जो कि मैं गया था भगवान ब्रह्मनाथ देवता के आशीर्वाद लेने और वहाँ पर जो है आज जो है पूर्णावती थी, समापन आज हो गया है। तो आज लगा कि जब हम एक लंबा रूट था 40-42 किलोमीटर रूट, तो उस रूट को जब हम यहाँ पर आए तो बड़ा लगा कि यार अगर शॉर्टेज मार्ट अगर एक हो जाता तो बड़ा अच्छा लगता। आयात से निर्यात से चाहे किसी भी चीज़ से हो तो सभी लोगों के लिए सुगम पड़ता जी। तो चर्चा चल रही थी। अभी जो है हमारे साथ बड़े और भी वक्ता बैठे हैं। तो मैं जो है तमाम जितने भी सभी लोग और जितने भी क्षेत्र के सक्रिय लोग हैं, आजकल एक पूरे क्षेत्र में जो है चर्चा चल रही है कि जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होने वाले हैं और होने भी चाहिए क्योंकि बड़े लंबे समय से लोग तैयारी में लगे हैं। बिल्कुल। और क्षेत्र की जनता से भी अपील करता हूँ कि जो भी आपके क्षेत्र के लिए सक्रिय है और जो जनप्रतिनिधियों को आपको जुड़ना चाहिए और तमाम उन जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं उनसे भी हम ऐसी अपील करते हैं, ऐसे उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जो समाज हित में आप लोग काम करेंगे। और बाकी हमारे साथ भाई साहब बैठे सुभाष सिंह राणा जी, इनसे भी आप जानेंगे कि राणा जी नमस्कार। धन्यवाद मिला भाई। जैसे पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है तो पंचायत चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? कुछ कहना चाहेंगे आप पंचायत चुनाव? पंचायत चुनाव में मेरा कहना यही है कि अभी जैसे सीटों का आरक्षण हुआ है तो अभी कुलवीर भाई ने कहा कि कई लोगों की सीटें पसंद की सीटें नहीं आई या किसी को महिला हुई, कहीं पुरुष हुई है, कहीं ऐसी हुई है, मतलब किसी के मुताबिक अगर सीट नहीं आई। तो मेरा ये मानना है कि पंचायत चुनाव में काम करने का जुनून होना चाहिए, उसको काम करने का तरीका आना चाहिए। बाकी सीट चाहे महिला हो, ऐसी हो, चाहे किसी भी आरक्षण में जाए, लेकिन काम करना आना चाहिए। पब्लिक हित के काम हो, चाहे किसी भी स्तर से हो। चाहे महिलाएं हैं तो महिलाओं को हमारी सरकार ने 50% आरक्षण दिया है पंचायतों में, तो 50% आरक्षण को भी एडजस्टमेंट करना है कि 50% महिलाएं पंचायतों में प्रतिभाग करें। लेकिन उसमें काम करने वाले कितने लोग हैं, चाहे किसी का पति काम कर रहा है, किसी का भाई काम कर रहा है, किसी का पिताजी काम कर रहा है, तो काम करना का पब्लिक हित के काम होने चाहिए जनता के। गाँव में विशेष काम क्या होते हैं कि रोज़गार है, ग्रामीण क्षेत्र है, पलायन कैसे रुकेगा, तो उसके लिए रोज़गार देना बहुत ज़रूरी है।
और रोजगार अगर गांव पलायन बचाना है तो गांव को हमें विकसित करना पड़ेगा, गांव को विकास रोजगार से जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए गांव का पलायन रुकेगा। खेतीबाड़ी के संबंधित हमें कार्य करने पड़ेंगे जिससे हमारे लोग खेती की ओर आकर्षित हो और अपनी खेती न छोड़े। तो गांव बचाने के लिए हमें रोजगार तैयार करने पड़ेंगे, गांव को रोजगार से जोड़ना पड़ेगा, स्वरोजगार से जोड़ना पड़ेगा। ये कार्य जो पंचायत प्रतिनिधि कर सकता है तो उन्हीं को चुनाव में ऐसे लोगों की चर्चाएं होती है, वही लोग आगे कार्य करते हैं। जैसे इस बार दिचली पट्टी से, खालसी दिचली पट्टी से सरोजिनी कंडियाल है, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा काम किया उन्होंने अपने 5 साल में, जब वो प्रधान रहे हैं तो बहुत चर्चा उनकी हुई है पूरे ब्लॉक में, पूरे जनपद में, प्रदेश में। 3 बार वो पंचायत राज दिवस में सम्मानित हुए हैं। 5 साल में 3 बार उन्होंने पंचायत राज उसमें सम्मानित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार ने। तो उन्होंने कार्य किया है, बहुत अच्छे काम हुए हैं, इसलिए आज वो अपने आगे की तैयारी कर रहे हैं कि जब उन्होंने 5 साल काम किया तो तभी तो अपने जिला पंचायत के लिए तैयारी कर रहे हैं कि हम आगे भी जनहित के लिए काम करेंगे। तो यही चीज़ है, अगर आपको मौका मिलता है काम करने के लिए तो वो मौका गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधि अगर जनता ने आपको बनाया है तो आप 100% अपना पूरा 100% इफेक्ट लगाना चाहिए जनहित के कार्यों के लिए। जी जी, ये मेरा मानना है। और जिसने लगाया है वही व्यक्ति आगे बढ़ा है, जिसने अगर काम करने के अपने काम किया है गांव में या अपने क्षेत्र में, वही लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हीं को आगे जनता फिर चुनती है आगे के चुनाव में। इस बार जो सीटें आई है उस सीटों को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? सीटें हुई है, कई जगह आरक्षण जिस प्रकार से लगाया है तो मतलब इस प्रकार से एक 50% महिलाओं को भी एडजस्ट किया है, फिर एससी को भी, एसटी को भी। और सीटों में कई जगह आपत्तियां हैं लोगों की, जिनके लगता है कि कई सीटें ऐसी जो बार बार आरक्षित थी उसमें आरक्षण ही बनता जा रहा है। तो उनमें लोग उन सीटों पे जहाँ ऐसा हो गया, पहले एससी रही है, फिर महिला हुई है, फिर ओबीसी हुई है, अभी फिर महिला हो गई है। तो इन चीज़ों पे कई जगह लोगों ने आपत्तियाँ भी दर्ज की है जहाँ सीटों पे बार बार आरक्षण हो रहा है। चौहान जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप जो हमारे जो मुद्दे हैं इन चीज़ों को लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैसे आपने मेरे बड़े भाई सुभाष राणा जी ने कहा कि वास्तव में ये बात सही है, जो लोग काम करते हैं उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। कई लोगों को हमने बड़े बड़े पदों पे बैठाया है जी, तो वहाँ उन लोगों ने तब कुछ नहीं कर पाए जब मौका था, तो अब क्या करेंगे? अब बहन सरोजिनी कंडियाल की जो चर्चा है, उन्होंने काम किया है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो काम उन्होंने अपने गांव में किया वो लोग पूरा क्षेत्र उस काम की उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी नंबर ये जो आजकल जो खालसी से और जोगत की रोड जो हमारी जो पूरे गांव जोड़े हैं, हमारे जो आवागमन कम से कम 20 से 30 किलोमीटर शॉर्टकट हो गया और इसकी भी चर्चा है। और इस काम के लिए कुलवीर कंडियाल, सरोजिनी कंडियाल और माननीय विधायक जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। इससे पूरा क्षेत्र लाभान्वित होगा। हमारे जो रिश्ते हैं, रोटी बेटी के रिश्ते हैं, रोज का आना जाना है, इससे पूरा क्षेत्र लाभान्वित होगा। और लोग चाह रहे हैं, लोग इतने उत्सुक हैं कि कब ये रोड कटेगी और कब, जो आदमी कभी रिश्तेदारी में 1 महीने में जाने की सोचता है, जब सड़क बन जाएगी तो आदमी रोज आना जाना होगा और इससे पूरा क्षेत्र जुड़ रहा। इसके लिए बधाई के पात्र है। और रही इनके जो प्रत्याशी हैं सरोजिनी कंडियाल जी, हमारा पूरा तन मन धन और समर्थन उनके साथ और पूरे क्षेत्र में चर्चा है। अच्छा, अभी माहौल क्या है यहाँ जिला पंचायत सीट का? हमारा जो अपना व्यक्तिगत मानना है, सबसे ज्यादा भी सरोजिनी कंडियाल का ही माहौल है। और उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं है काम किया इसलिए माहौल। लोग चाह रहे हैं जैसा अपने गांव में किया, काश वैसे हमारे क्षेत्र में होता। और लोगों को एक बार उम्मीद जगी है और लोगों की उम्मीदों पे उम्मीद करते हैं खरा उतरेंगे। और ये हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद जी। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की है? कई कमी है जो हमारे क्षेत्र में, कई सारी चीज़ें हैं। कई गांव देखो अभी पानी की समस्याएं हैं। मैं अपने गांव की बात करता हूँ, गढ़वाल घाट की, लेकिन दुर्भाग्य उस गांव का जहां पानी, आप तो वहां थे, एक्शन साहब ने लिखा लेकिन अब तक पानी नहीं पहुंचा। लेकिन क्या है, हमारे कुछ लोग वहां अपने आप ही अड़ंगा कर रहे हैं कि पानी नहीं। दुर्भाग्य ये कहूँगा मैं, जहाँ का जनप्रतिनिधि ये सोचते हैं कि अपने गांव के ही लोगों का बुरा चाह रहे हैं। आज देखो टैंकरों से पानी जा रहा है। 25 मार्च आपके सामने बात हुई थी और अब तक 25 जून लगने वाला है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ, इसके बाद हम एक बार उत्तरकाशी जाएंगे पूरे गाँव के लोग और वहाँ सांकेतिक तालाबंदी करेंगे। उसके बाद हम धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। तो क्या इन बड़े लोग जो बड़े पदों पर रहे, उनका दायित्व तो नहीं बनता है कि इस गांव को क्यों नहीं पानी से जोड़ा गया? बहुत बुरी कंडीशन, रोज पानी के टैंकर जा रहे हैं, उससे भी पानी की पूर्ति नहीं हो रही। लेकिन लोग ये तो सोचने लगे, अगर हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम जिला पंचायत की बात करें तो अपने गांव की तो बात करें। इस गांव को कौन जोड़ेगा?
ये भी तो इस दिचली पट्टी में आता है। कभी कोई किसी ने समर्थन नहीं किया हमारा कि वास्तव में उस गांव की कंडीशन क्या है। हमारा पूरा सहयोग है और तन मन धन से सरोजिनी कंडियाल के साथ है, मेरी व्यक्तिगत राय है और जितना हो सकेगा हम मेहनत करेंगे। धन्यवाद।